नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है, ये एक डेरिवेशन है पहले, ठीक है, ये एक डेरिवेशन है, ये भी पेपर में 2 मार्क्स में आया हुआ है कि आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। 2 सोर्स हैं, एक सोर्स है y1 a cos ओमेगा टी और एक सोर्स है a cos ओमेगा टी प्लस 5, और इन 2 सोर्स का यूज करके हमें निकालना है क्या कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक। तो अब यही टॉपिक है जो हमें आज खत्म करना है बस, ठीक है, इसी के 3-4 क्वेश्चन और हैं बस। तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है, इसमें इसको निकालने का तरीका है जो पहले किया था सेम फॉलो करेंगे। हमें 2 सोर्स दे रखे हैं, मैंने सबसे पहले निकाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, y1 प्लस y2 कर दिया, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो दोनों में क्या है, यहां भी a है और यहां भी a है, दोनों में a है, एक कॉमन आ गया, और जो टर्म बड़ी थी वो लिख दी पहले, तो cos ओमेगा टी प्लस 5 पहले लिख दिया और cos ओमेगा टी बाद में लिख, और यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का एक फॉर्मूला होता है मैं इसमें, वो आता है 2 cos a प्लस b बाय 2 और cos a माइनस b बाय 2, सुना है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। बस मैं पहले लिख रहा हूं टर्म a माइनस बी वाली, क्या आएगी टर्म a, ब्रैकेट में आएगा 2 cos a माइनस बी बाय 2, ये है a, ये है b बाय 2, और एक टर्म है cos a प्लस बी बाय 2, ठीक है। यहां पे ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो ये आएगा 2a, यहां बचा सिर्फ cos 5/2 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी क्या आ गया 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा टी, और ये 5 बचा तो प्लस क्या आ गया 5/2, ठीक है। तो देखो इस रिजल्टेंट में कोई भी इक्वेशन जो होती है, उस इक्वेशन में जिस टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सब क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड है और ये एम्पलीट्यूड है, जिसमें टी नहीं आ रहा उसको छोड़ के बाकी सब क्या है, एम्पलीट्यूड। इसमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टी है, ये, तो इसको छोड़ के जो बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। तो एक्सेप्ट टी टर्म, तो ये टर्म बच गई, ये क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। अब क्लियर है यहां तक, क्या यहां तक क्लियर है? अगर ये एम्पलीट्यूड है तो मुझे पता है जो इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, क्या आती है, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो अगर इंटेंसिटी, स्पेलिंग लिखिए, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, यहां पे क्या है एम्पलीट्यूड, ये है, तो इंटेंसिटी क्या आएगी, प्रोपोर्शनल टू 2a और cos 5/2 होल स्क्वायर, ये आएगी। तो क्या आएगा इंटेंसिटी, इक्वल टू k 4a स्क्वायर और cos स्क्वायर 5/k 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। अब यहां देखो ये जो y1 था वो है a cos ओमेगा टी, तो I1 और I2 जो दोनों इंडिविजुअल इंटेंसिटी थी वो कितनी आएंगी, इंडिविजुअल इंटेंसिटी वो आएंगी a का स्क्वायर और यहां भी क्या है a स्क्वायर, तो कितना हो गया वो, कितना हो गया वो k स्क्वायर, ये I है मेरे पास, इसको मैं लिख देता हूं कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है IR। देखो k a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, I, तो यहां पे k इंटू ए स्क्वायर को I लिख दिया, तो IR क्या बचा, ये बचा 4i और cos स्क्वायर 5/2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अब, ठीक है।
जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इंटेंसिटी के 90% क्वेश्चंस के अंदर हम यही फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में हमें गिवन होगा जो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्स जो हैं, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो अब ये फॉर्मूला है डायरेक्टली 4i cos स्क्वायर 5/2, इसका यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।